एक सवाल है, प्रार्थना, क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने की एक आदत है या फिर इसमें सच में कोई शक्ति छिपी हुई है? आज हम इसी प्रार्थना को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, एक ऐसे गहरे जुड़ाव की तरह जो किसी को भी अंदर से बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है ना, वो इसी एक लाइन पर टिकी है। प्रार्थना में शक्ति है, इसे कभी मत छोड़ो। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि आखिर ये प्रार्थना है क्या चीज और ये कैसे एक गहरा जुड़ाव बन जाती है। देखिए, प्रार्थना का असली मतलब न सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, इसका असली सार तो दिल की भावनाओं में बसता है। अगर इस नजरिए से देखें तो प्रार्थना का मतलब है अपने मन की हर बात, हर खुशी, हर चिंता बिना किसी झिझक के उस परम शक्ति या यीशु के सामने रख देना। ये एक सच्ची दिल से की गई बातचीत है। अक्सर प्रार्थना को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक तरफ कुछ लोगों के लिए ये बस एक धार्मिक आदत है, एक रस्म जो रोज पूरी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही गहरा पहलू है। ये जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का एक बहुत मजबूत जरिया भी बन सकती है। लेकिन फिर एक सवाल मन में जरूर आता होगा, है ना, कि अगर प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो फिर उसका असर फौरन क्यों नहीं दिखता? कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सारी बातें अनसुनी कर दी गईं। तो फिर सच्चाई क्या है? इसका जवाब ना बहुत गहरा है। मान्यता यह है कि हर एक शब्द सुना जाता है। भले ही बाहरी दुनिया में, आसपास की चीजों में कोई बदलाव तुरंत ना दिखे, लेकिन असल बदलाव अंदर ही अंदर शुरू हो चुका होता है। प्रार्थना का जो सबसे पहला असर होता है ना, वो हमेशा भीतर होता है। तो ये सबसे पहला बदलाव ये होता कहाँ है? ये हमारे अंदर होता है। और सच कहूं तो यही आंतरिक प्रभाव इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये बदलाव ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले प्रार्थना से किसी के विचार बदलते हैं। जब विचार बदलते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है, और इस नए नजरिए से मन में एक शांति आने लगती है। और जब मन शांत होता है तो क्या होता है? सही फैसले लेना आसान हो जाता है। और बस यही तो है प्रार्थना की शक्ति का असली निचोड़। एक शांत मन ही जिंदगी में सही रास्ते चुन सकता है। प्रार्थना वही स्थिरता, वही शांति देती है जो बेहतर फैसलों की नींव बनती है। अच्छा, अब बात करते हैं जिंदगी के उन मुश्किल दौर की, जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। तब प्रार्थना एक मजबूत सहारा कैसे बनती है? देखिए, मुश्किल वक्त में जो अकेलेपन का एहसास होता है ना, वो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। प्रार्थना बस इसी अकेलेपन को दूर करती है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि कोई शक्ति हर पल साथ है, कि इंसान अकेला नहीं है। जरूरत के वक्त प्रार्थना 3 सबसे बड़ी जरूरतें पूरी करती है। जब कोई कमजोर महसूस करे तो उसे ताकत देती है, जब मन परेशान हो तो शांति का एहसास कराती है, और जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो सही दिशा दिखाती है। लेकिन एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, प्रार्थना सिर्फ मुश्किल वक्त का कोई टूल नहीं है। ये तो एक लगातार बना रहने वाला कनेक्शन है, बिल्कुल एक मजबूत पेड़ की जड़ों की तरह, जो अच्छे बुरे हर मौसम में इंसान को स्थिर रखती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर, और वो है समय। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रार्थना के लिए वक्त कहां से निकाला जाए? और ये शायद सबसे आम चुनौती है ना? समय ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हमारी बिजी जिंदगी में प्रार्थना के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी सोच को ही पलट दिया जाए? विचार यह है कि प्रार्थना समय लेती नहीं, बल्कि वो हमारे बाकी के समय को सही बनाती है। वो दिन में से मिनट चुराती नहीं है, बल्कि बाकी के घंटों को और ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा सार्थक बना देती है। और इसका असर तो साफ साफ दिखता है। जब दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है तो पहली चीज, दिन भर मन ज्यादा शांत रहता है। दूसरी चीज, छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता है ना, वो कम हो जाता है। और तीसरी, हमारे फैसले ज्यादा बेहतर और सुलझे हुए होते हैं। और हाँ, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि प्रार्थना का मतलब घंटों तक बैठना बिल्कुल नहीं है। इसकी असली कीमत लंबाई में नहीं, ईमानदारी में है। कोई भी इंसान जैसा भी है, अपने सारी कमियों और अपने सारे डर के साथ सीधे उस शक्ति से जुड़ सकता है। प्रार्थना का एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू है, और वो है धन्यवाद देना, यानी ग्रैटिट्यूड। जब कोई सिर्फ मांगने की जगह शुक्रिया अदा करता है तो दिमाग का फोकस अपने आप जिंदगी की अच्छी चीजों पर चला जाता है, और ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने का सबसे सीधा रास्ता है।
तो ये सारी बातें हमें एक जगह लाके खड़ा करती हैं, एक व्यक्तिगत संकल्प के सामने, एक ऐसा अटूट फैसला जो शायद सब कुछ बदल सकता है। और वो संकल्प है, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, हर हाल में, हर परिस्थिति में उस कनेक्शन को बनाए रखने की। और जुड़े रहने का यही अटूट फैसला है जो वो ताकत, वो सहारा और वो सही समझ देता है जिसकी हमें जिंदगी में जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल उस एंकर, उस लंगर की तरह है जो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी जहाज को भटकने नहीं देता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि प्रार्थना काम करती है या नहीं। सवाल ये है कि इस लगातार कनेक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से किसी की जिंदगी में स्थिरता कैसे आ सकती है। जरा सोचिए, अगर ये लंगर हमेशा साथ हो तो जिंदगी का तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या नाव कभी डूब सकती है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। नमस्कार।